हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है इसका? आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हुआ करता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम से किसी भी आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री स्टेट। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट। तो अगर हम किसी फ्री स्टेट से क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी फ्री स्टेट से हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, the energy required to remove the electron from isolated gaseous atom is called ionization energy। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी ये है कि यहाँ देखिए एकदम पैक्ड एटम है। ठीक है, फिर मैंने इसको फ्री कर दिया, यानी आइसोलेट कर दिया। तो आइसोलेट मतलब अलग होता है। ठीक है, आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक बात सामने आई कि देखिए ये एकदम आपका क्या हुआ, फ्री हो गया। और जब ये फ्री होगा तो इजीली कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यानी अगर हमारे पास कोई ए एटम है और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो वो ए पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया? वो ए पॉजिटिव बन गया। मतलब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी जितनी ही ज़्यादा होगी, उसका आईपी उतना ही अच्छा होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, तो आईपी कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको सभी को समझ में आओगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस तत्व का आयनन भोग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे बात हमें क्या करनी है, जो अगली बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये इम्पोर्टेंट बात ये हमें यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पर जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए, पहले हम एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए है, और ए से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक बात और कर रहे हैं। अगर हमने क्या किया, ए पॉजिटिव से हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, अगर हमने ए पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होने से ए जो है वो फ्री नहीं हुआ, आइसोलेट नहीं हुआ। ठीक है, ये बन गया, हेल्ड हो गया। तो यहाँ से A2 पॉजिटिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ सेकंड आईपी इज़ मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट आईपी। मतलब जो सेकंड आईपी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रैक्शन काम करता है। वहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है? इंट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या होता है, आईपी को जो डिफ़ाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी इसको जेड इफ़ेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो जेड इफ़ेक्टिव क्या होता है कि मतलब जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, इस तरीके से हमने न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मतलब देखिए एक सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही जेड इफेक्टिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। ये इंट्रैक्शन होता है एक टाइप का, ये क्या हुआ करता है, इंट्रैक्शन होता है। तो मतलब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। मैंने आपको ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो आईपी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्टिव की हम बात कर सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। सेकंड है साइज़ ऑफ एटम, यानी एटॉमिक रेडियाई। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो आईपी के जस्ट इनवर्स में होती है। यानी जब भी आपके पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी, वो आईपी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये बात आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाने पर आईपी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना है, ये देखिए ये हमने बना दिया। अब देखिए शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है, यानी टॉप टू बॉटम जब भी हम जाते हैं तो आईपी हमारे पास डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? डिक्रीज़ होने का सिर्फ एक रीज़न है, इंट्रैक्शन घटता है। इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैसेस स्टेट में, मतलब फ्री स्टेट में एटम रहेगा,
और जब एटम फ्री स्टेट में रहेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी हो जाएगा तो आईपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। ठीक है। फिर हमारे पास चार्ज ऑन आयंस की बात होती है। चार्ज पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज हमारे पास होगा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा आईपी उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात होने वाली है। अब ये बात थोड़ी सी हमें ध्यान देनी है। हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ये थोड़ा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बेस पे हमें यहाँ पे दिखाना है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोई हमने एटम ले लिया, बेरिलियम हमने ले लिया, ठीक है, बेरिलियम ले लिया, और हमने क्या ले लिया, बोरॉन ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका कितना होता है, 5 होता है। ये लेफ़्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं, ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें लेफ़्ट टू राइट पीरियड में आएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आईपी आपके क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से जो बोरॉन का आईपी है वो बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। वो क्या होता है, वो ज़रा इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम में क्या होगा, आप देखिए इस चीज़ को, बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है। तो ये हो गया 1s2, ये हो जाएगा 2s2। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, तो फुलफिल्ड हो गया। ये बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए बड़ी समझदारी वाली बात है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, फिल हो गए। अब चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, अब हमें जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब हम बोरॉन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे s वाले तो पूरे भरे हुए हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि s वाले तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन p वाला इसमें सिंगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो p वाला है वो कैसा आपका रहेगा, सिंगल रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़रा देखिए, ये p हमने बना दिया। तो जब p हम बनाएंगे, तो देखिए जब हम p बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p में 3 ब्लॉक होते हैं, एक सिंगल भर दिया, तो ये तीसरी कंडीशन में आ गया। ठीक है। मतलब ना ये पूरा भरा हुआ है ना ये आधा भरा हुआ है। तो कंसेप्ट क्लियर ये हमें आपको करना है कि दोज ऑर्बिटल विच आर कम्प्लीटली फुलफिल्ड आर मोर स्टेबल, एंड दोज ऑर्बिटल विच आर कम्प्लीटली हाफ फिल्ड आर लेस स्टेबल, एंड दोज ऑर्बिटल विच आर नाइदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड आर लीस्ट स्टेबल। मतलब जो ऑर्बिटल पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल्ड होंगे वो स्टेबल ज़्यादा होंगे। तो हमने देखा था कि बेरिलियम में ऑर्बिटल सारे क्या हैं, फिल्ड हैं, तो बेरिलियम का आईपी ज़्यादा होगा। ठीक है, बोरॉन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो आपका एक्सेप्शन के केस में आ जाएगा। अब देखिए नीचे मैंने आपको वही चीज़ें दिखाई हुई है, वो चीज़ हमने आपको क्या दिखाई हुई है कि देखिए मैंने आपको चीज़ें एकदम क्लियर की हुई है कि लीना करे रब से फरियाद, यानी टॉप टू बॉटम यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एरो नीचे की तरफ बना है, और साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। तो ये बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, अगले टर्म पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अक्रॉस पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जनरल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज विद either हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको ये बात अभी क्लियर की थी कि नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं तो आईपी हमारे पास इंक्रीज़ होता है, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है जिनको मैंने अभी बताया था बेरिलियम और बोरॉन के बारे में। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट्स आल्सो फॉलो एन इरेगुलर ट्रेंड्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके जो होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हम 12th इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नोबल गैसेस एक्सेप्टेड ज़ीनॉन, ठीक है, इज़ हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव। ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि लेफ़्ट राइट जाने पर आईपी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। तो इनर्ट गैस की जो आईपी है, ठीक है, वो जो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसका हुआ करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स इज़ द लोवेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। देखिए वही सीधी सी बात है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले हमारे पास एस ब्लॉक आते हैं। ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, पी ब्लॉक आता है।
तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर IP क्या होता है, बढ़ता है। तो यही जाहिर सी बात है S ब्लॉक वाले का जो IP होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो सब मेटल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।